दोस्तों आप जानते हैं फोटो एडिटिंग के अंदर भी अब जो है एआई आ चुका है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये जो आज मैं बात करने वाला हूँ एक फोटो रीटचिंग टूल के बारे में। जब आप इस टूल को देखेंगे तो आप बोलेंगे सर मज़ा आ गया, आपने पहले क्यों नहीं इस टूल के बारे में हमें बताया। तो आज आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है आज आपकी सॉल्व होने वाली है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ इवोटो की। अब इवोटो जो है ये एक नेक्स्ट जनरेशन एआई बेस्ड रीटचिंग टूल है जो कुछ ही सेकंड्स में आपकी फ़ोटोज़ को इस तरह से एडिट करता है। जब आप उसका फाइनल आउटपुट देखेंगे तो आपको लगेगा किसी प्रोफेशनल एडिटर ने इसके ऊपर काम किया है। तो ये जो टूल है ये दो तरह के लोगों के लिए है। एक तो जो फोटोग्राफर्स अपनी एडिटिंग पे पूरा कमांड चाहते हैं, हाई एंड रिजल्ट चाहते हैं अपने फोटो एडिटिंग के लिए, उनके लिए, और जिन्हें जल्दी जल्दी एडिट करके अपने क्लाइंट्स को पिक्चर्स देनी होती है। दूसरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग फोटो एडिटिंग का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जो पिक्चर है वो कुछ ही सेकंड्स में, कुछ ही मिनटों में एडिट हो जाएगी, जिससे आप अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस जो है एडिट करके दे सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। मैं बात करूँ इवोटो के मेन फीचर्स की, उसके पहले मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत ही अच्छा और अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा जिस दिन मेरा वीडियो आएगा तो आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आएगा कि भैया मेरा आज नया वीडियो रिलीज हो गया है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके पहले फीचर की। अब जो पहला फीचर है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसी भी फोटो एडिटिंग के अंदर, या किसी भी फोटो एडिटर के लिए, किसी भी फोटोग्राफर के लिए। वो होता है हमारा दोस्तों स्किन। अब ज़्यादातर जो प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं वो जब स्किन के ऊपर काम करते हैं तो वहाँ पर दो तरह की टेक्निक यूज़ करते हैं। एक तो डॉज एंड बर्न टेक्निक होती है, दूसरी टेक्निक होती है फ्रीक्वेंसी सेपरेशन की। अब ये दोनों टेक्निक ही जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है स्किन डिफेक्ट्स को रिमूव करना होता है। उसके बाद जो है स्किन का और टोन्स का बैलेंस आपको बैठाना पड़ता है, घंटों आपको डॉज एंड बर्न करना पड़ता है, तब जाके आपको जो डिटेल है स्किन की वो कमाल की मिलती है। लेकिन इवोटो के अंदर जो है स्किन डिफेक्ट्स रिमूवल कुछ ही सेकंड्स में होता है, और जो हाई एंड रिजल्ट है यानी कि डॉज एंड बर्न का जो रिजल्ट है वो आप कुछ ही सेकंड्स में या कुछ ही मिनटों के अंदर अचीव कर लेते हैं। तो बातें तो बहुत हो गई, मैं आपको एक लाइव डेमो करके दिखाता हूं इस फीचर का। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है अपने ब्राउजर में, टाइप करना है www.ivoto.ai। हालांकि मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दिया है, वहां से आप सीधा जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो इसका एक फ्री ट्रायल वर्जन जो है उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, और ये एब्सोल्युटली फ्री ट्रायल वर्जन मतलब आप इसे फ्री में सब कुछ ट्राई कर सकते हो। जब आप अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएं तब जाके आप इसका जो पेड वर्जन है वो आप ले सकते हो, और उसकी जो प्राइसिंग है वो इतनी कम है, आपको वो सुन के भी मज़ा आ जाने वाला है दोस्तों। तो आप लोगों के लिए एक विन विन सिचुएशन है, तो इसे आप ट्राई ज़रूर करें। डाउनलोड मेरा हो चुका है और मैंने इसे जो है देखिए इस तरह से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, इवोटो जो है अब मेरा काम करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्रिएट प्रोजेक्ट। तो अब मैं एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करूँगा। इस प्रोजेक्ट का मैंने नाम रख लिया है फॉर एग्जांपल टेस्टिंग इवोटो। तो अब टेस्टिंग इवोटो यानी कि इसे मैंने सेव कर लिया है, और ये मेरे से कह रहा है कि भैया क्लिक ऑन इंपोर्ट और ड्रैग एंड ड्रॉप फोल्डर्स इमेजेस हेयर। तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से क्लिक करूंगा और यहाँ पर आप 3 इमेजेस देख पा रहे हो, टेस्ट इमेजेस जो मैंने निकाल के रखी हुई हैं। ये सारी रॉ इमेजेस हैं जो आप देख पा रहे हो। तो मैंने ज़रा जल्दी से जो है ड्रैग कर लेता हूँ, यानी कि फोल्डर में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, और आप देख रहे हैं इस तरह से इमेजेस जो हैं इंपोर्ट हो रही हैं, और इस तरह का कुछ स्क्रीन आपको दिखाई देगा। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पर कुछ आपको फीचर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि नेचुरल 1, नेचुरल 2, हाई एंड, ग्लोइंग 1, 0, 2, 3, वेडिंग, बेबी एंड चाइल्ड वगैरह वगैरह, हेडशॉट, लाइफस्टाइल, फैमिली, ये बहुत सारे नीचे वार्म स्किन, इवेंट्स, अलग अलग तरह के यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। वो मैं आपको थोड़ा थोड़ा सब बताने वाला हूँ। यहाँ पे मेरी इमेज देख पा रहे हो जो भी मैंने डाउनलोड की है, और यहाँ पर आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक पूरा यहाँ पर एक इंडेक्स दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप इमेज खोलते हो, इस वक्त फीमेल मॉडल की पिक्चर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यानी कि एआई ने डिटेक्ट कर लिया कि फीमेल मॉडल का पिक्चर है। तो देखिए यहाँ फीमेल आपको ऊपर दिखा रहा है, ऑलरेडी उसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको मैजिक दिखाऊंगा दोस्तों, किस तरह से कुछ ही सेकंड्स में पिक्चर जो है आपकी एडिट हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए ज़रा इसको क्लोजअप के अंदर। अब आप देखिए क्लोजअप में जब हम इस मॉडल का फेस देख रहे हैं तो कितने सारे जो आप देख पा रहे हो स्किन के ऊपर डिफेक्ट्स हैं, यानी कि काफ़ी सारे फ्रेकल्स हैं, काफ़ी सारे स्पॉट्स हैं, काफ़ी सारी जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्किन में कितना सारा इशू है।
और यहाँ पर देखिए एक टैटू भी आपको दिखाई दे रहा है, एक हाथ में टैटू दिखाई दे रहा है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर हमें देखिए करना क्या है, कुछ सेकंड्स में ही जो है ये हाई एंड रिटचिंग यानी कि आपको डॉज एंड बर्न फ्रीक्वेंसी सेपरेशन वाली टेक्निक कुछ ही सेकंड्स में करके देगा। और यहाँ मुझे क्लिक करना, देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे हाई एंड पे, तो जैसे ही मैं हाई एंड पे क्लिक करूँगा सीधा मैजिक, ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया एंड पे और यहाँ पर इमेज प्रोसेस होना शुरू हो गया, नीचे आ रहा है प्रोसेसिंग एंड यू हैव टू जस्ट सी द इमेज इज डन। आप देख रहे हो कितनी खूबसूरत जो है पिक्चर हमारी अब यहाँ पर नज़र आ रही है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से, तो पहले तो इस तरह से इमेज थी और एक ही कुछ ही 4-5 सेकंड्स लगे और देखिए इमेज पूरी से अच्छे से एडिट हो गई, यानी कि स्किन जो है उसके सारे डिफेक्ट्स जो है रिमूव हो गए। मैं थोड़ा क्लोजअप दिखाता हूँ, ये तो आफ्टर का है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। सो आप देखिए यहाँ पे दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। सो ये जो इमेज है आप देख रहे हो, तो जो प्रोफेशनल एडिटर्स होते हैं इस तरह से ही करते हैं, पर उन्हें बहुत ही घंटों लगते हैं करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ दिस इज AI बेस्ड फोटो रिटचिंग टूल, तो उसने कुछ ही सेकंड्स में आपको एक करके दे दिया। यहाँ दोस्तों मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, वो ये है दोस्तों कि ये जो रिटचिंग टूल है ये एक रियल टाइम रिटचिंग टूल है, तो इसे इस्तेमाल करने के लिए आपको इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। सो अगर इंटरनेट नहीं है तो आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो जब भी आप इसे इस्तेमाल करें आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो ऑन रहना चाहिए, तभी जो है आप इस टूल को आप यूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कितनी आसानी से जो है मैंने पूरी तरह से इमेज को रीटच कर लिया है सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। एक बार मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ बिफोर दिस इज़ आफ्टर। और यहाँ पीछे आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में थोड़ा इवोटो लिखा है बिकॉज ऑफ द वाटरमार्क। तो जब आप इसका परचेज आप करेंगे, इसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो ये वाटरमार्क ऑटोमेटिकली चला जाएगा, वो मैं आपको भी बाद में दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, थोड़ा सा आपको मैं क्लोजअप दिखाता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं ये थोड़ा आपको टैटू दिखाई दे रहा है 2 जगह, तो आप इसे भी रिमूव कर सकते हैं। इन्होंने अभी जो है एक नया टूल इंट्रोड्यूस किया है जो कि है हीलिंग टूल। यहाँ पर देखिए इस तरह से हीलिंग टूल आपको दिखाई दे रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा और जैसे मैंने हीलिंग टूल पे क्लिक किया, यहाँ पे मुझे ब्रश का साइज़ आप राइट हैंड साइड पे देख पा रहे हैं, उसे सेलेक्ट करना है साइज़ के हिसाब से। तो मैं इसे फ़िलहाल करता हूँ इधर 6 के ऊपर रखा है मैंने, और देखिए यहाँ पर मैं जो है अब इस तरह से सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए तो बहुत ही आसान है दोस्तों इसे यूज़ करना, कुछ ही सेकंड्स में जो है ये देखिए यहाँ से चला गया है पूरा हीलिंग टूल से। और इसी तरह से जो है हम इनका जो इस हाथ में है उसे भी मैं यहाँ पे रिमूव कर पाऊँगा, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। तो देखिए ये टूल कितना आसान है दोस्तों यूज़ करना, दिस इज़ रियली अमेजिंग। और आपको मज़ा आ जाएगा जब आप इसको एडिटिंग करोगे। देखिए यहाँ से भी जो है अब रियल टाइम है, देखिए बिल्कुल जा चुका है। मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ ओके। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे ही मैंने इमेज को ओके किया, थोड़ा सा टाइम लेगा, इट डिपेंड्स ऑन द इंटरनेट कनेक्शन, बट देखिए यहाँ पर इमेज जो है हमारी अब पूरी अच्छे से एडिट हो चुकी है, यानी कि 1 क्लिक एंड योर जॉब इज़ डन। एक एग्जांपल मैं आपको और दोस्तों यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल मैं इस इमेज को देखिए सेलेक्ट करता हूँ, ये भी रॉ इमेज है दूसरी। ये देखिए यहाँ पर भी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, देखिए कितनी सारी इश्यूज़ हैं यहाँ पर स्किन के ऊपर, मॉडल के फेस पे। और आप मैजिक देखिए कुछ ही एक ही क्लिक के ऊपर किस तरह से आपकी पिक्चर एडिट होती है, किस तरह से रिटच करता है ये इवोटो AI नेक्स्ट जनरेशन AI बेस्ड रिटचिंग टूल। उसे देख के आपको मज़ा आ जाएगा। तो मैं सिर्फ मुझे यहाँ जाना है और क्लिक करना है हाई एंड 01 पे। ये देखिए मैंने क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे एंड आप देखिए मैजिक शुरू हो गया है एंड दिस इज डन। यानी कि 5 सेकंड से भी कम समय के अंदर जो है आप देख पा रहे हो ये इमेज पूरी हमारी अच्छे से एडिट हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर दिस इज आफ्टर। व्हाट अ ब्यूटिफुल इमेज रिटचिंग टूल दोस्तों। अब मैं क्योंकि एक फैशन फोटोग्राफर हूँ, मैं कई बार घंटों लगता था मुझे अपनी फ़ोटोज़ को एडिट करने के लिए, या मेरे एडिटर को मैं देता था, वो भी करीब 2 से 3 दिन लगाता था मुझे 8, 10, 12 इमेजेस देने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमने अपनी इमेजेस को एडिट कर लिया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस हाई एंड रिटचिंग टूल से खुश नहीं, आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी रह गई है, तो आप इसे मैनुअली भी, राइट हैंड साइड में आपको इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, वहाँ पर आप इसे मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। वो भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम एक इमेज को देखिए यहाँ पर इस तरह से चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये इमेज जो है उसे मैंने ले लिया है और सेम इमेज है लगभग। और यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हो काफ़ी सारी स्किन के अंदर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले जो है इसे हम मैनुअली करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अब मैं जो है लेफ्ट हैंड साइड में जाके हाई एंड वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करूँगा, मैं कोशिश करूँगा मैनुअली करने की। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ब्लेमिशेस रिमूवल, तो इसको फ्रैकल्स एंड एक्ने, तो यहाँ पर मैं इसे फिलहाल 100% करूँगा, देखिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो निकल जाए। कुछ टाइम लेगा, देखिए ये सारी चीज़ें जो है लगभग स्किन ने निकाल दिया। सो दिस इज़ बिफोर, दिस इज़ आफ्टर, कुछ ही सेकेंड्स के अंदर। ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ, यानी कि
विदाउट एआई टूल यूज़ किए मैं अपने जो राइट हैंड साइड में इंडेक्स है उसके टूल्स को मैं यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर बॉडी ब्लेमिशेस का, इसे भी मैं थोड़ा सा 100% कर देता हूँ ताकि बॉडी के ब्लेमिशेस चले जाएं। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक बॉडी के ब्लेमिशेस गए हैं, बट आप देख रहे हो यहाँ तो एक बार मैं आपको दिखाता हूँ बिफोर, तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो टीके का निशान था वो चला गया है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया ये मैं अभी रहने दूंगा क्योंकि मॉडल ने उस टाइम बोला था कि मेरा आप टैटू रिमूव मत करिए, तो फिलहाल मैं रह दूंगा। लेकिन जैसे पहले बताया हीलिंग रिटचिंग टूल से आप इसे हीलिंग टूल से रिमूव भी कर सकते हैं। सो दिस इज डन, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर आफ्टर। तो यहाँ पर उसके बाद है आई रिंकल का, फेस फोरहेड रिंकल्स का। तो यहाँ पे रिंकल्स ज़्यादा नहीं है, अगर मैं फोरहेड की बात करूँ तो ज़्यादा रिंकल्स यहाँ नहीं है। थोड़ा सा मैं बढ़ाऊँगा हल्का सा, मैंने 9 पे किया है तो आप देख रहे हो कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रिंकल्स है नहीं। डार्क सर्कल का तो ये ज़रूर हम कोशिश करेंगे, यहाँ पर मैं इसे कर रहा हूँ 55। तो देखिए यहाँ पे जो भी डार्क सर्कल्स है काफ़ी कम हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा और कर देता हूँ ज़रा 81। तो आप देख पा रहे हो डार्क सर्कल्स जो हैं थोड़े से और कम हो गए। स्माइल लाइन है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, देखिए इस तरह से। तो मैं इसको 4 पे रखूँगा यहाँ पे, तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा और मैं रखूँगा यहाँ पे ज़्यादा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, डिपेंडिंग कि आप किस तरह से करना चाह रहे हो। तो बहुत ही कम स्माइल कर रही है बट इट इज़ लुकिंग मच बेटर। उसके बाद जो आता है यहाँ पे नेक रिंकल्स का, तो अगर हम नेक की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको हम थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे, कुछ मैं 44 के आसपास रखूँगा इसे। तो जो भी रिंकल्स हैं नेक के ऊपर छोटे मोटे, हालांकि ज़्यादा नहीं है बट आप देख रहे हो काफ़ी हद तक वो गायब हो चुके हैं। डबल चिन है तो वो भी आप ऑप्शन कर सकते हैं। उसके बाद है स्टमक पे मार्क्स हैं, स्ट्रेच मार्क्स, वो भी आप सारे निकाल पाएंगे। आप देख पा रहे हो यहाँ पर इमेज है, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। क्लोजअप में दिखा देता हूँ एक बार में फिर आपको, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। नाउ आगे की चीज़ जो है दोस्तों यहाँ पर और भी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है स्किन रिटचिंग का। तो मैं इसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मूथ फेस स्किन स्मूथनिंग, और यहाँ पे आपको मिल जाता है बॉडी स्किन स्मूथिंग। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है डॉज एंड बर्न को ट्राई करूँगा। देखिए इस तरह से करीब 40 के आसपास मैंने रखा है। तो आप देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, और फेस स्किन को भी मैं लगभग 38 के आसपास कर रहा हूँ। सो नाउ यू कैन सी द इफेक्ट। तो ये हमारा जो है अभी आप देख पा रहे हो, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। लुक एट द फिनिश फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने, प्रोफेशनल एडिटर ने जो है इसको एडिट किया है। और उसके बाद हम आ पाएंगे बॉडी स्किन स्मूथनिंग को। तो यहाँ पे स्मूथिंग को, तो बॉडी स्किन स्मूथिंग को जो है मैं करीब रख रहा हूँ यहाँ पे 28 के आसपास, और आप देख रहे हो बॉडी अच्छे से यहाँ पर स्मूथ हो गई है। ये अपने टेस्ट के अनुसार, एस्थेटिक सेंस के अनुसार कर सके। थोड़ा सा मैं कम कर रहा हूँ ताकि और थोड़ा बेटर नेचुरल लगे। सो नाउ यू कैन सी इसका जो बॉडी का स्किन है वो भी अच्छे से स्मूथ नजर आ रहा है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर यू कैन सी। और जो इवोटो का वाटर मार्क है वो चला जाएगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे, वो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पर रोजी कॉम्प्लेक्शन है, ये अलग अलग है, स्किन कलर है। तो अगर मेरे को थोड़ा सा दिखाना है देखिए इस तरह से, तो देखिए मैंने लाइट कर लिया, मुझे थोड़ा डार्क दिखाना है तो मैंने डार्क कर लिया। वो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन है देखिए इस तरह से। तो फिलहाल मैं देखिए इसको सेलेक्ट करूँगा, और ये था नन, देख रही है ना। तो मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ ताकि स्किन का जो है हमें थोड़ा सा कलर और अच्छे से नजर आए। नाउ यू कैन सी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। और इसमें भी अमाउंट जो है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से। तो मैंने देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा कम किया है। नाउ इट्स लुकिंग मोर नेचुरल फ्रेंड्स। सो कैन यू सी द इफेक्ट, दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो बहुत ही आसानी से हमने जो है पूरी इमेज को रीटच कर लिया सेकंड्स या कुछ ही मिनटों में। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं, फेस को आप रीशेप भी कर सकते हो यहाँ पे इस तरह से देखिए। यहाँ पर अगर आपको लेफ्ट एंड राइट, तो देखिए मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको थोड़ा सा इस तरह से, देखिए आप रीशेप कर सकते हो। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से आप फेस को रीशेप कर सकते हो। टेम्पल है उसे भी आप जो है देखिए इस तरह से कम ज़्यादा कर सकते हो आपके टेस्ट के अनुसार या जो ज़रूरत है। ये कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद बात करें यहाँ आईब्रोज़ की, तो देखिए इस तरह से आईब्रोज़ जो है वो भी आप सिलेक्ट कर पाओगे, या थिकनेस है या उसका डिस्टेंस है वो आप ठीक कर पाओगे। बट उसके बाद मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सब आप कर सकते हो, बट आप नीचे हम जाते हैं, यहाँ पर है एक मेकअप का, देख रहे हैं आप इस तरह से। मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ मेकअप को, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, न्यूड मेकअप, चिक मेकअप, स्वीट मेकअप वगैरह वगैरह। आप टेस्ट के अनुसार चूज़ कर सकते हो, अगर नहीं ज़रूरत है तो नहीं करना है। फिलहाल मैं दिखाता हूँ न्यूड मेकअप। तो जैसे मैंने किया यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है मेकअप भी मॉडल का कर देता है। जब मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर ग्रेस मेकअप का, तो देखिए इस तरह से उसने मेकअप कर दिया। हालांकि मैं इसे नन कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक रेफरेंस बताने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ऑलरेडी पिक्चर मैंने काफ़ी सावधानी से शूट की है।
तो इस तरह से आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर जैसे आईब्रोज मैंने चेक किया तो यहाँ पर अलग अलग आईब्रोज है, तो अगर आईब्रोज ठीक नहीं है मेक आपकी मॉडल की तो उसी भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं बटन दबाऊंगा, देखिए 01 सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे तो देखिए ये आईब्रो यहाँ पर चेंज हो गया है। 02 सेलेक्ट करूँगा तो देखिए इस तरह से आ गई है। 03 पे इस तरह से, 04 पे इस तरह से, 05 पे इस तरह से और 06 पे। तो मैं 01 करता हूँ, बेटर लग रही है। तो ये थी हमारी बिफोर और ये हो गई मेरी आफ्टर। सो यू कैन सी फेस रिशेप किया थोड़ा सा और आईब्रोज हमने चेंज की। नाउ दिस पिक्चर इज लुकिंग मच मच बेटर। और इसका अमाउंट कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो अभी मैं थोड़ा सा इसे कम करना चाहूँगा। यहाँ पे 652 के आसपास मैंने रखा है। तो ये सारे फीचर्स जो है इसके अंदर आप अपनी मैनुअल रीटचिंग भी कर सकते हैं, जिस तरह का भी आपका टेस्ट है, जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे लिपस्टिक की, तो मैंने लिपस्टिक चूज़ कर लिया है। कलर चेंज करना है, डार्क करना है या उसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाना है, तो ये भी आप लिपस्टिक जैसे मैंने यहाँ पे देखिए डाला, ये देखिए लिपस्टिक का कलर आप देख पा रहे हैं कितनी आसानी से मैंने चेंज कर लिया यहाँ पे। तो आप टेस्ट के अनुसार रखिएगा। फिलहाल जो है मैं यहाँ लिपस्टिक का कलर देखिए ये रखना चाहूँगा 04 का, वो मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। और यहाँ पर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं सैटिन, क्रीमी, मैट और आपको शिमर, ग्लॉसी। तो फॉर एग्जांपल अगर क्रीमी रखना है तो देखिए इस तरह से दिखाई देगा, और अगर शिमर रखना है तो थोड़ा सा ये चमकीला आपको दिखाई देगा, मैट रखना है तो आपको थोड़ा इस तरह से दिखाई देगा, सैटिन रखना है तो इस तरह से। और मैं थोड़ा सा इसका अमाउंट बढ़ाता हूँ, यहाँ पे देखिए सैटिन मैंने चूज़ किया है। सो नाउ यू कैन सी थोड़ा सा, yes, so this is looking much better before and after, before and after, so you can see your आपका जो एडिटिंग का प्रोसेस है कितना आसान हो गया है दोस्तों। तो ये अभी तक के मैंने जितने भी रीटचिंग टूल्स यूज़ किए हैं उसमें से इवोटो जो है वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। तो आप इसे ट्राई करिए और आप देखेंगे कि आपका जो काम है कितने मिनटों में आसान हो जाता है। और फॉर एग्जाम्पल अब इस इमेज को अगर मुझे एक्सपोर्ट करना है तो ये जो आप देख पा रहे हो पीछे का इवोटो का लोगो, वो भी जो है वाटरमार्क वो भी चला जाएगा। और ये जैसा हीलिंग टूल है उससे आप यहाँ पर टैटू या किसी भी और तरह के निशान है वो आप रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर आप देख पा रहे हो एक्सपोर्ट का, तो मैं देखिए यहाँ पर इस तरह से एक्सपोर्ट करूँगा और जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये इमेज देखिए एक्सपोर्ट हो गई। और एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए इस तरह से टेस्टिंग जो इवोटो का एक फोल्डर है वहाँ पर ये इमेज आ जाएगी। और मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, देखिए इस तरह से। और यहाँ आप देख रहे हैं दोस्तों ये इमेज के अंदर पूरी तरह से जो है ये फ़ोटो आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर आप देख रहे हैं पूरा इनका लोगो भी चला गया है। सो आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन जो है पिक्चर हमारी अच्छे से यहाँ पर एडिट होके आई है और ऐसा लग रहा है किसी प्रोफेशनल एडिटर ने इस पिक्चर को एडिट किया है। अब बात करते हैं इसके एक और अमेजिंग फीचर की, जो है बैकग्राउंड चेंजर या बैकड्रॉप चेंजर की। अब देखिए बैकड्रॉप कितनी आसानी से चेंज होती है। तो एक पिक्चर मैं और अपलोड करता हूँ यहाँ पे आपको एज अ रेफरेंस दिखाने के लिए। देखिए ये पिक्चर है एक, ये मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ। देखिए ये पिक्चर आ गई है अभी। तो देखिए आप पिक्चर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जरा वही 1 सेकंड के अंदर हाई एंड रिटचिंग करके देखते हैं इस इमेज के ऊपर। और यहाँ पर जो है मैं हाई एंड का एक बटन ज़रा बिल्कुल दबाता हूँ ताकि पिक्चर एडिट हो जाए हमारी। देखिए जैसे ही मैंने देखिए हाई एंड का बटन दबाया, ये कुछ सेकंड्स लगे और आप देखिए इमेजेस जो है हमारी पूरी एडिट होकर आपके सामने नज़र आ रही है। देखिए ये है हमारा बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। सो दैट्स सो इजी। लेकिन यहाँ भी हम बात कर रहे हैं बैकड्रॉप चेंजर की। लेकिन उसके पहले एक बात बताना चाहूँगा, राइट हैंड साइड में देखिए आपको ऊपर जो है यहाँ एक ऑप्शन मिलता है कलर एडजस्टमेंट का। अगर इसको हम देखिए क्लिक करेंगे इस तरह से तो आप देख पा रहे हैं कि इसे मैं अभी रियल टाइम इसको ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको अगर एक्सपोजर पे काम करना है, शैडोज, वाइट, कर्व या आपको कलर ग्रेडिंग करना है तो वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पूरा इमेज जो है एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल छोटा सा आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए एक्सपोजर आपको थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं यहाँ थोड़ा सा एक्सपोजर देखिए इस तरह से बढ़ा सकता हूँ। तो ये एक्सपोजर जो है कुछ सेकंड्स में जो है यहाँ पर बढ़ गया। फिलहाल हम बात करते थे बैकड्रॉप चेंजर की। तो अब देखिए इसके नीचे जो है आपको यहाँ पर था फोटो रिटचिंग का, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर इसके नीचे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन मिलता है आपको बैकग्राउंड एडजस्टमेंट्स का। तो इसे हम क्लिक करेंगे। देखिए तो जैसे हमने बैकग्राउंड एडजस्टमेंट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपके पास में जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है यहाँ पर नज़र आते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हो। तो ये सारे बैकड्रॉप्स जो हैं दोस्तों ये आपको आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ लिखा हुआ है क्लीन सॉलिड बैकड्रॉप, कलर बैंडिंग रिमूवल, ये सारे ऑप्शंस भी हैं। जब आप इसे फ्री वर्जन का डाउनलोड करते हो आप ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल बात करेंगे चेंजर की। तो यहाँ पर कुछ आप बैकग्राउंड के ऑप्शंस देख रहे हैं, कुछ आपको यहाँ पे रिकमेंडेड जो है ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। तो मैं ज़रा मोर पे क्लिक करता हूँ तो इतने सारे बैकड्रॉप्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसे रखता हूँ देखिए तो ये बैकड्रॉप देखिए चेंज हो गया है पूरा। जस्ट ऑन 1 क्लिक हमने पूरा जो है देखिए इस तरह से बैकड्रॉप हमारा चेंज हो गया है। सो दिस इज़ लुकिंग फैंटास्टिक। दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। अगर मैं एक और बैकड्रॉप यहाँ चेंज करना चाहूँ तो इस तरह से मैं रख सकता हूँ।
या जो हमने पहले चुना था, या हम थोड़ा सा और लाइट ले लेते हैं, या आपको कुछ और पसंद आ रहा है तो आप इस तरह से रख सकते हैं, या आप कुछ और रख सकते हैं। ब्राउन में भी आपको अलग अलग शेड्स मिल रहे हैं, या आप इस तरह से रख सकते हैं, या आपको चाहिए थोड़ा सा पिंक है वो आपको मिल जाएगा, या पिंक 02 मिल जाएगा। अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या आपको ग्रीन पसंद है तो आप ग्रीन रख सकते हैं आपके टेस्ट के अनुसार, या आपको जो है थोड़ा पर्पल पसंद है तो वो रख सकते हैं। फिलहाल मुझे जो है शुरू में पहला वाला ही काफ़ी अच्छा लगा था, ब्लू वाला। तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है हमने बैकड्रॉप अपना चेंज कर लिया है। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज, इट टेक्स ओनली फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। अब बात करते हैं इसके एक और कमाल की फीचर की, वो है स्काई रिप्लेसमेंट। बहुत ही आसान है और बहुत ही कमाल का फीचर है ये भी। तो यहाँ पे एक और पिक्चर जो है हम ऐड कर लेते हैं। ये मैं आपको एक रेफरेंस दिखा रहा हूँ, देखिए एक पिक्चर है पोर्टफोलियो का, और मैंने यहाँ पर देखिए इस तरह से इंपोर्ट कर लिया ये पिक्चर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर भी अगर हमको एडिट करना है तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि मेल मॉडल है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, अगर हम जाएंगे ऊपर रीटचिंग में तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया मेल, यानी कि अपने आप ही उसने एआई जो है इतना पावरफुल, उसने देख लिया कि मेल है कि फीमेल मॉडल है, मेल मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो आप रीसेट भी कर सकते हो सारी सेटिंग, हालांकि मैंने अभी कुछ किया नहीं है, लेकिन यहाँ क्योंकि मेल मॉडल है तो उसकी स्किन थोड़ी सी रफ होती है, तो हाई एंड पे ना करके मैं नेचुरल वन पे क्लिक करूँगा। पोर्ट्रेट के लिए बनाया गया नेचुरल वन, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन नेचुरल वन। उसके बाद हम करेंगे स्काई रिप्लेसमेंट। तो जैसे नेचुरल वन पे किया, कुछ प्रोसेसिंग में टाइम लगा। ये देखिए इमेज जो है हमारी, मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ, ये पूरी इसने एडिट कर दिया। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, बिफोर आफ्टर। तो हमारी स्किन जो है एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही जो है पूरी अच्छे से एडिट हो गई है। और अगर आपको एडिटिंग पसंद नहीं आ रही तो आप रीसेट कर सकते हो सारी सेटिंग्स। और मैं दिखा देता हूँ रीसेट ऑल इफेक्ट्स, देखिए तो जैसे मैंने किया तो वापस पुरानी अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई पिक्चर। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो फिलहाल मैं दोबारा कर लेता हूँ नेचुरल वन पे, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो ये हमारी पिक्चर अब फिलहाल जो स्किन हमारी जो है पूरी रिटच हो चुकी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट की, तो अब स्काई जो है इतना मज़ेदार नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन हम जो है देखिए इधर जाएंगे, इसका बैकग्राउंड एडजस्टमेंट्स के अंदर वापस मैं क्लिक करूँगा, और नीचे आप देख पा रहे हो स्काई रिप्लेसमेंट का एक फीचर है जो नया अभी इन्होंने ऐड किया है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको स्काईज़ इतने सारे मिल जाते हैं। ब्लू स्काईज़ है, ब्राइट ब्लू स्काईज़ है, सनसेट एंड सनराइज स्काईज़ है, स्टैरी नाइट्स वाला स्काई है। तो जब मैंने इस पिक्चर को शूट किया था तो शाम का टाइम था, तो मैं सनसेट एंड सनराइज वाले स्काईज़ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उस तरह के ऑप्शंस आ गए, यानी कि शाम के वक्त सनसेट के टाइम के जो है वो सब आ गए। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, 01 सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए ब्यूटीफुल स्काई आप देख पा रहे हो यहाँ पे रिप्लेस हो गया, और पिक्चर हमारी कितनी जो है एकदम मस्त लग रही है। यहाँ पर आप देखिए, तो देखिए यहाँ पर दूसरा स्काई मैंने चेंज कर दिया है, इधर देखिए तीसरा। तो आप अपने टेस्ट के अनुसार जो इमेज के साथ जा रहा है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी कुछ जा रहा है इमेज के साथ में, तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। अब चूंकि मैंने 85mm पे शूट किया था, तो अगर थोड़ा बैकग्राउंड मुझे ब्लर दिखाना है पीछे का स्काई, तो उसे मैं जो है यहाँ पर इस तरह से ब्लर भी कर सकता हूँ। देखिए यहाँ मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और ये जो है थोड़ा अब ब्लर नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा ब्लर कम करना है तो देखिए मैं इस तरह से यहाँ पर स्काई को कम ब्लर कर सकता हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और मैं कम कर देता हूँ ताकि थोड़ा नेचुरल नजर आए। सो दिस इज लुकिंग फैंटास्टिक। और आप जीरो भी कर सकते हैं और इस तरह से भी जो आपको स्काई नजर आ रहा है। तो ये आपके ऊपर है दोस्तों। तो किस तरह का लगा आपको स्काई रिप्लेसमेंट टूल, मुझे कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इसके एक और अच्छे फीचर की, वो है इसमें आई ब्राइटनेस को। बहुत सारे जब फैशन फोटोग्राफी के पोर्ट्रेट्स के पिक्चर्स होते हैं जहाँ पे मॉडल की आई जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो एक पोर्ट्रेट है, तो पहले कर लेते हैं इसका ऑटोमेटिकली हम इधर इसको हाई एंड के साथ रिटच। तो देखिए यहाँ पर मैंने हाई एंड का बटन दबा दिया है ताकि हमारी पहले पिक्चर जो है वो रिटच हो जाए। तो देखिए हमारी पिक्चर जो है ऑटोमेटिकली जो है अब रिटच हो गई है। देखिए सो एक बार देख लीजिए वापस, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हो जो मोल है, अगर आपको ये रिमूव करना है तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन आता है, देखिए नीचे हेयर, दिस इज फेस मोल। तो जैसे ही मैं इसे देखिए ऑन करूँगा तो ये देखिए मोल गायब हो जाएगा यहाँ से। ये देखिए मोल जो है चला गया है। इसको ऑफ करूँगा तो ये मोल वापस आ जाएगा, इसे ऑफ करा तो मोल चला गया है। एनीवे मैं बात कर रहा था आई ब्राइटनेस की। तो देखिए अब जो है यहाँ पर आप आईज देख पा रहे हैं मॉडल की। तो देखिए यहाँ पर है आई ब्राइटनेस। अब आई ब्राइटनेस जो है देखिए किस तरह से काम करती है। अभी आपको आई ब्राइटनेस 0 नज़र आ रही है और इसे देखिए मैं बढ़ाता जा रहा हूँ 100। तो देखिए 100 पे कितने अच्छे से आईज निकल के आई हैं। इसको मैं करूँगा 0 तो देखिए इस तरह से आईज जो है एकदम डेड नज़र आ रही है, देखिए 0 पे, और यहाँ पर आईज एकदम ब्राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। सो नाउ द पोर्ट्रेट इज लुकिंग ब्यूटीफुल, क्योंकि आईज जो है उसमें एक अलग से चमक है और वो इस पोर्ट्रेट को काफ़ी अच्छा बनाती है। अब कितना रखना है ब्राइटनेस वो आपके ऊपर है। मैं इसे लगभग कर देता हूँ अभी
फॉर एग्जांपल 62, तो काफ़ी अच्छे से आईज जो हैं वो ब्राइटन नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड का बताया था, यहाँ पर भी आप इसको थोड़ा सा पेंटिंग जैसा इफेक्ट भी दे सकते हो, वो ऑप्शन भी आपको इवोटो देता है काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट करने का इमेजेस के साथ में। तो अगेन मैं देखिए यहाँ पर जा रहा हूँ बैकग्राउंड एडजस्टमेंट में, और यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि ये जो पीछे का जो आप बैकग्राउंड देख रहे हो वो था क्लोथिंग वाला बैकग्राउंड। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए हमें इस तरह के बैकड्रॉप्स भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसमें आप अपने कस्टमाइज बैकड्रॉप भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक, देखिए इस तरह का फैब्रिक वाला। तो मैंने क्लिक किया तो देखिए जो फैब्रिक है पूरी चेंज हो गई है। अब जो हमारा पोर्ट्रेट है वो एक अलग ही लेवल पे चला गया, आई भी ब्राइटन नज़र आ रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कितने अच्छे से हमारा जो बैकड्रॉप है, ये देखिए आईज को पहले मैं दिखा रहा हूँ कितने अच्छे से ब्राइटन नज़र आ रही है, और ये जो पीछे का बैकड्रॉप है वो पूरा फैब्रिक वाला अलग से चेंज हो गया। तो पिक्चर जो है एकदम उसमें चार चांद लग गए हैं। अब यहाँ पर अगर हमें इसे पेंटिंग जैसा इफेक्ट दिखाना है तो हम देखिए यहाँ पर आ जाएंगे कलर एडजस्टमेंट में। तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ग्रेन्स का ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रेन का ऑप्शन मिल रहा है, और मैं अब यहाँ पर ग्रेन ओवरऑल ग्रेन स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। देखिए तो मैं करीब कर रहा हूँ यहाँ पे 74% के आसपास। तो आप देख रहे हैं इमेज के ऊपर अच्छे खासे ग्रेन्स जो है वो नज़र आ गए हैं। नाउ आवर इमेज इज़ लुकिंग लाइक अ पेंटिंग। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एक फाइन आर्ट वाला वर्क जो है, उस तरह की फ़ोटोज़ आपने क्लिक की है। जब हम पहले की पुराने टाइम के जो रेट्रो वाले हमारे कैमराज आते थे तब हम उसके अंदर इस तरह से ग्रेन्स बढ़ाते थे तो नॉइज़ वाला इफेक्ट आता था। और यहाँ पर आप देखिए कि इमेज जो है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है आप इवोटो में कर पाते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल एआई, ये फीचर्स भी आप अपनी एआई को यूज़ करके आप इस तरह के इफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। कमेंट करके बताइएगा पिक्चर आपको ये वाली कैसी लगी। अब बात करेंगे इसके एक और फीचर की, वो है दोस्तों क्लीन बैकड्रॉप। अब क्लीन बैकड्रॉप में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन के ऊपर ये पिक्चर देख पा रहे हैं, तो मैं फिलहाल इसको एडिट करता हूँ। यहाँ पर हम एक ऑप्शन चुन लेते हैं, एआई का यूज़ करेंगे और हम यहाँ चुन लेते हैं वेडिंग वन। थोड़ी वेडिंग वाली साड़ी पहनी हुई है तो वेडिंग वन मैंने कर दिया है। तो जैसे देखिए यहाँ प्रोसेस हो रही है इमेज, और आप देखिए पिक्चर जो है हमारी एडिट होके आ गई है। आपको थोड़ा सा क्लोजअप दिखाता हूँ, सो आप समझ जाएंगे दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। पिक्चर हमारी एडिट हो गई है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आप देख पा रहे हो दोस्तों, आपको नज़र नहीं आएगी, मैं थोड़ा क्लोजअप में दिखाता हूँ। तो देखिए बैकग्राउंड ब्राइट होने से देखिए नीचे आप देख पा रहे हो फ्लोर, तो ये क्लीन बैकड्रॉप नहीं है। देख रहे हैं आप यहाँ पर ये जो बैकड्रॉप है यहाँ पे काफ़ी सारा जो है आपको ऐसे क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, नीचे कुछ निशान दिखाई दे रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इशू है। तो अब आपको क्या करना है, सीधा बैकग्राउंड एडजस्टमेंट में जाना है दोबारा, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ऑलरेडी मैं बैकग्राउंड एडजस्टमेंट में गया हूँ। तो यहाँ पर क्लीन सॉलिड बैकड्रॉप का ऑप्शन आपको चुनना है। तो यहाँ क्लीन सॉलिड बैकड्रॉप को मैं कर दूंगा अभी ऑन। जैसे ही मैं ऑन करूँगा देखिए नीचे प्रोसेस हो रहा है, और नीचे का जो बैकड्रॉप है वो देखिए पूरा क्लीन हो गया है। कैन यू सी दैट? तो देखिए नीचे बैकड्रॉप जो है वो क्लीन कर दिया है। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। तो यहाँ पर हमने जो है अपने बैकग्राउंड को भी जो है एकदम क्लीन कर लिया है, और अगर पीछे की साइड में भी इस तरह से क्रैक्स होते तो वो भी ये क्लीन कर देता। फिलहाल मेरे पास ये इमेज थी तो मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा दी। अब इसका पर्सनली मुझे एक फीचर बहुत ही अच्छा लगा, वो है इसका एआई फेस और बॉडी रीशेपिंग फीचर। यानी कि आप बॉडी को भी जो है रीशेप कर सकते हो यूजिंग एआई एंड मैनुअली भी इसे एडजस्ट कर सकते हो। तो आप सामने एक पिक्चर देख पा रहे हो एक मॉडल का यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो फुल बॉडी रीशेप। तो यहाँ पर आप एआई के थ्रू भी कर सकते हो। मैं जैसे मैं अभी एआई थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, देखिए इस तरह से, तो ये ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पर 30 रखा है, या मैं ज़्यादा कर रहा हूँ देखिए इस तरह से। तो आप देख रहे हैं ये साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है बॉडी का, ये एआई अपने हिसाब से जो है इसको रीशेप कर रहा है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। मैं पहले से रीसेट कर देता हूँ ज़रा एआई का, और इससे कोशिश करते हैं मैनुअली करने की। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बॉडी, तो अगर मैं बॉडी को देखिए इस तरह से बढ़ाता हूँ तो देखिए आपको थोड़ी बॉडी ब्रॉड हो रही है, या आपको थोड़ा स्लिम रखना है तो आप इस तरह से कर सकते हो ओवरऑल। तो ये सारी चीज़ें जो है ना दोस्तों आप एडजस्ट कर सकते हो अपने टेस्ट के और मॉडल की फिजिकल अपीयरेंस के अनुसार। यहाँ पर है श्रिंक हेड, तो अगर मैं इसे देखिए बढ़ाता हूँ तो आप देखिए इस तरह से हेड श्रिंक क्या ज़्यादा होता है, पर अभी फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है तो मैं छेड़ नहीं रहा हूँ। नेक भी इस तरह से आप देखिए रीशेप कर सकते हो, देखिए कम ज़्यादा, लेफ्ट एंड राइट देखिए इस तरह से। तो मैं अभी इसे भी नहीं छेड़ रहा हूँ। आर्म्स हैं उसे भी आप देखिए इस तरह से आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने थोड़ा सा इसे जो है यहाँ पर -20 के आसपास -18 रखा है। ब्रेस्ट जो है वो भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेस्ट को जो है उसका साइज़ बड़ा करता हूँ, देखिए इस तरह से, और यहाँ पर मैंने ब्रेस्ट साइज़ थोड़ा बड़ा किया है। वेस्ट जो है उसे हम थोड़ा सा स्लिम करेंगे देखिए, ताकि फिगर अच्छा लगे। देखिए मैंने वेस्ट काफ़ी स्लिम कर लिया यहाँ पे इतना। सो नाउ इट इज़ लुकिंग मच बेटर। और हिप्स जो है वो हम थोड़े से यहाँ पर ब्रॉड करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से हमने बॉडी को बिल्कुल रीशेप कर लिया। सो दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, दिस इज़ बिफोर
एंड दिस इज आफ्टर। तो इस तरह से जो है आप एआई का भी यूज़ कर सकते हैं, मैनुअली भी जो है बॉडी को उसके अलग अलग पार्ट्स को रीशेप कर सकते हैं। सो ओवरऑल मैं कहना चाहूँगा तो इवोटो जो है एक कंप्लीट फोटो एडिटिंग या फोटो रिटचिंग टूल है जो एआई की मदद से आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक फीचर मुझे इसमें बहुत ही कमाल का और यूजफुल लगा, वो है यू कैन क्रिएट योर ओन प्रीसेट एंड सिंक ऑल योर इमेजेस, यानी कि बैच प्रोसेसिंग। तो कई बार क्या होता है एक ही कंडीशन में, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो मैंने एक प्रीसेट का जो टेस्ट बनाया हुआ है, कुछ 3 इमेजेस मैंने आपको समझाने के लिए रखी हैं। अभी देखिए पहली इमेज है, दूसरी इमेज है और ये तीसरी इमेज है। अभी तीनों जो पोर्ट्रेट्स हैं ये एक ही लाइटिंग कंडीशंस में हमने खींचे हैं। और अब आपको क्या है कि अगर अलग अलग इमेजेस को लेंगे तो और अलग अलग एडिट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हम एक ही इमेज को एडिट करेंगे, उसका प्रीसेट जो है वो हम सेव कर लेंगे और बाद में उसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे हम बाकी की सारी इमेजेस, यानी कि सिंक कर देंगे बाकी की इमेजेस के साथ में। तो कितनी जल्दी जो है आपका ये काम होता है। तो आप देख पा रहे हो ये इमेज है यहाँ पर पहली इमेज। तो मैं फर्स्ट इमेज को एक बार करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पर आपको समझाने के लिए हाई एंड का ऑप्शन चूज़ करूँगा एआई का। देखिए अब ये जो है एआई पूरा इसको हाई एंड जो है पूरा रीटचिंग कर देगी और आप देख रहे हैं कि हमारी जो इमेज है देखिए इस वक्त पूरी एडिट हो गई है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर। तो अच्छे से इमेज जो हमारी एडिट हो गई है। अब इसमें थोड़ी बहुत भी कमी है उसे आप अलग से एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ मोल है, अगर हटाना है तो मैं यहाँ पर फेस मोल पर क्लिक करूँगा। देखिए मोल जो है अभी ये रिमूव हो गया है। अब यहाँ पर मैं आ जाता हूँ एक बार देखिए कलर एडजस्टमेंट में। तो और यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए इमेज को यहाँ से मैं थोड़ा सा कलर जो है वो करेक्ट कर देता हूँ। तो मैं थोड़ी सी वाइब्रेंस थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और यहाँ पर थोड़ा वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद जो हम थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ा देंगे। देखिए इस तरह से, और थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाते हैं ज़रा, 20 के आसपास मैंने कर दिया है, देखते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सैचुरेशन हमने बढ़ा दिया है। थोड़ा सा मैं जो है टिंट एक बार देख लेता हूँ ताकि कलर स्किन टोन जो है वो थोड़ी सी हमें ठीक लगे। तो यहाँ पर देखिए स्किन टोन मैंने कर दिया है थोड़ा -4 के आसपास। सो दिस इज़ लुकिंग ओके। ये समझाने के लिए है। तो ये हमने कर लिया सारा सेटिंग्स यहाँ पे। अब मान लीजिए मुझे ये सारी सेटिंग्स अच्छी लग रही हैं और मेरे लिए फाइनल सेटिंग्स है। तो यहाँ मैं जाऊँगा नीचे इधर देखिए राइट हैंड साइड पे और इसको करूँगा मैं सेव प्रीसेट। जैसे मैं सेव प्रीसेट पे क्लिक करूँगा, ये कह रहा है प्रीसेट नेम, तो इसे हम रख देंगे अनटाइटल प्रीसेट नेम, या इसे मैं कर देता हूँ मनीष, यानी कि मेरे नाम से कर देता हूँ मैं मनीष, इस तरह से। और यहाँ पर ये पूछ रहा है ग्रुप नेम आपको, तो यहाँ पर आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा ग्रुप। तो ग्रुप मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, मान लीजिए क्रिएट न्यू ग्रुप। तो ये यहाँ पर ग्रुप का नाम रख देते हैं हम 789। तो एक मैंने ग्रुप क्रिएट कर दिया इस तरह से। सो दिस इज़ वेरी वेरी इजी। और यह हमने अपना प्रीसेट जो है इसे कर लिया है दोस्तों सेव। नाउ ये कह रहा है प्रीसेट सेव सक्सेसफुली, नाउ कैन व्यू अंडर प्रीसेट्स। तो अंडर प्रीसेट यहाँ मैं प्रीसेट पे क्लिक करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो तो ये प्रीसेट हमारा दिखा रहा है 789। और ये जो सेटिंग्स हैं मनीष, ये वो सारी सेटिंग्स जो है हमने जो यहाँ पे अभी की हैं वो सारी सेटिंग्स आपको दिखा रही हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए इस पिक्चर को, यानी कि पहली पिक्चर को ही आप देख रहे हैं, 2 पिक्चर हैं ये बिल्कुल अनटच्ड हैं देखिए, यानी कि इस पर भी एडिटिंग नहीं की है। और यहाँ पर हमें इसको सिंक करना है। अगर 10-12 इमेज होंगी तो भी आप आसानी से सिंक कर पाओगे, बैच प्रोसेसिंग कर पाओगे। तो मैं इस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, पहली जो मैंने की है, और यहाँ पे मैं करूँगा कमांड यानी कि या Ctrl+V, कमांड C, यानी कि कॉपी करके मैंने सारी सेटिंग्स यहाँ पर इस तरह से आया है। तो ये सारे ऊपर दिखा रहा है करंट इफेक्ट कॉपीड, तो ये मैंने कॉपीड, तो मैंने सेव कर लिया है। और अब मैं बाकी की दोनों इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, देखिए कमांड के साथ में बटन कमांड ऑल कर लिया मैंने, और ये सारे मैंने पिक्चर्स को सिलेक्ट कर लिया बाकी के दोनों। अब यहाँ पर मैं करूँगा कमांड V, यानी कि इसे पेस्ट कर दूँगा, देखिए इस तरह से कमांड V। तो आप देख रहे हैं पूरी इमेजेस जो है यहाँ पर अप्लाइड टू 2 इमेजेस। तो आप देख रहे हैं कि हमारी जो इमेजेस प्रोसेस, ये देखिए पूरी सिंक हो गई हैं, बाकी की दोनों इमेजेस भी जो है हमारी इस तरह से बैच प्रोसेसिंग हम कर सकते हैं। फिलहाल ये मैंने 2 इमेजेस करके दिखाई, बट यहाँ पर 5, 10, 15 जितनी भी इमेजेस हैं वो सारी आप यहाँ पर बैच प्रोसेसिंग कर पाओगे। सो इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज़ दोस्तों, और बहुत ही आसानी से जो है हमने प्रीसेट भी बना लिया और उन सेटिंग्स को कॉपी करके जो है बाकी की इमेजेस को पेस्ट कर दिया, बैच प्रोसेसिंग कर ली। यहाँ पर कितना सारा जो है समय हमारा बचा। सो ओवरऑल अगर हम बात करें दोस्तों इवोटो की, तो ये बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। अब बात करते हैं इसकी कॉस्टिंग यानी कि प्राइसिंग क्या है। तो मैं बाय नाउ का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करता हूँ, देखिए इस तरह से, और स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं ये बाय नाउ का ऑप्शन आ गया है। नाउ इवोटो की प्राइसिंग अब यहाँ पर आप देख रहे हो तो $83.99 यानी कि $84 के अंदर आपको इसका बेसिक प्लान मिल रहा है, जो कि 1200 क्रेडिट्स का मतलब ये है लगभग समझ लीजिए कि 1200 पिक्चर आपको मिल रही हैं
$84 के अंदर, जो करीब 7,000 रुपये के आसपास है, उससे थोड़ा सा कम ही होता है। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹5.80 के अंदर आपको एक इमेज आप आसानी से एडिट कर पाएंगे। और 1200 इमेजेस दोस्तों बहुत होती हैं, लेकिन उसके बड़े प्लान्स भी चाहिए तो यहाँ पर आपको 227 यानी $228 का प्लान है, $515, $516 का प्लान है। और आप देख पा रहे हो कि उन्होंने यूएस उसके अंदर डाला हुआ है, तो यहाँ पर आप बाय नाउ के ऑप्शन में जाइए एंड यू कैन ईजिली बाई वॉट एवर प्लान यू वॉन्ट टू परचेज। अब इसके अंदर एक चीज़ मैं बताऊंगा, आपके जो क्रेडिट्स हैं वो तभी डिडक्ट होंगे जब आप अपनी इमेज को एक्सपोर्ट करोगे, जैसे मैंने शुरू में करके दिखाया था एक्सपोर्ट, यानी कि उसका जो लोगो है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से आप ये सारी चीज़ें कर पाओगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस सॉफ्टवेयर पर आपके क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके इन चीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।